अभी जो मोदी जी ने अनाउंस करा कि 1 साल के लिए गोल्ड मत खरीदना, ये सारी बातें, तो उससे मार्केट भी क्रैश हो गया, स्टॉक मार्केट ठीक ठाक लेवल पे क्रैश हुआ। लोगों को थोड़ा डर लगता है कि इंडिया जो है वो कहीं क्राइसिस में तो फेस नहीं कर रहा है, या फिर हमारे फॉरेन रिजर्व्स वीक तो नहीं हो रहे। देखो ये तो रीजन है, लेकिन पूरा रीजन ये नहीं है, पूरा रीजन बड़ा डिफरेंट है। वो आप सुनना। ये तो एक्चुअली सबको पता है कि इंडिया जो है ना वो गोल्ड का कंज्यूमर है। मतलब हमारे यहाँ तो शादी पूरी नहीं होती अगर दुल्हन को 5-6 गोल्ड की चीजें चढ़ाई ना जाए तो, है ना। लेकिन जो गोल्ड का प्राइस है वो सेट कैसे होता है? पहली बात तो हमारे गोल्ड खरीदने से, दुल्हन के गोल्ड खरीदने से प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिजिकल गोल्ड जो है ना वो प्राइस डिसाइड नहीं करता। प्राइस पहली बात तो डिसाइड कहाँ पे होता है? लंदन में। मोस्टली लंदन में क्यों होता है भाई? जब वो माइन नहीं करते, वो कंज्यूम नहीं करते, फिर भी वो डिसाइड कर रहे हैं। और प्राइस हम फिजिकल गोल्ड खरीदने वाले क्यों सेट नहीं करते, ये समझना आप। क्योंकि जितना गोल्ड जो है वो फिजिकली ट्रेड करा जाता है ना, कि हम ज्वेलरी खरीद रहे हैं उसमें, उसके कंपैरिजन में 100 गुना गोल्ड जो है वो पेपर पे खरीदा जाता है। पेपर पे मतलब ये है कि बिजनेसमैन गोल्ड खरीद रहे हैं, पेपर गोल्ड खरीद रहे हैं, और वो पेपर गोल्ड ही बेच देंगे। तो इसलिए उन्हें फिजिकल गोल्ड देने की जरूरत नहीं है, बस प्रॉमिस करने की जरूरत है कि तुम्हें इस वर्थ अमाउंट का गोल्ड जो है वो हम प्रॉमिस कर रहे हैं। और ये जो पेपर गोल्ड है ना, ये 100 गुना ज्यादा ट्रेड होता है फिजिकल गोल्ड से। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पेपर गोल्ड जो है ये प्राइस डिसाइड करता है गोल्ड का। और ये कहां हो रहा था? लंदन में। क्योंकि जो लोग पेपर गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं, मतलब जो होस्ट है जिसको बोलते हैं बुलियन मार्केट, वो लंदन में बैठे हुए हैं। अब ये चीज इंडिया को रियलाइज हो गई थी काफी पहले कि यार ये तो बहुत मोटा बिजनेस है। इंडिया ने इसीलिए अपने खुद के यहाँ पे बुलियन मार्केट खोला, जिसका नाम हुआ 2022 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन मार्केट। मतलब ये कि अब हम करवाएंगे ट्रेड। क्यों? क्योंकि हम तो कंज्यूमर हैं। बिजनेस पे हक किसका बनता है? या तो गोल्ड जो प्रोड्यूस कर रहा हो या फिर जो कंज्यूम कर रहा हो। लंदन तो बिल्कुल ही अलग हो गया। पर ये बुलियन मार्केट खोलने के लिए ना आपके पास फिजिकल गोल्ड होना चाहिए। मतलब आप पेपर पे जब किसी को गोल्ड दोगे, प्रॉमिस करोगे कि आपको इतना गोल्ड देने का प्रॉमिस करता हूं, तो फिजिकल गोल्ड कहीं होना भी तो चाहिए ना। इसीलिए इतना सारा जो गोल्ड है ना वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार इंडिया लेके आ रही है, चाहे उसको थोड़ा बहुत खरीदना ही पड़े। पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इस इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के ऊपर अगर आपको ज्वेलर्स को लाना है, ट्रेडर्स को लाना है, तो वो हो नहीं पा रहा। उसका एक रीजन तो यह है कि जो लोग यहाँ इंडिया में ज्वेलर्स हैं बड़े बड़े, वो अपना गोल्ड कहीं बाहर से मंगाते हैं, तो उनके सिस्टम सेट होते हैं। सिस्टम में चाहे वो इलीगल तरीका भी हो सकता है। पर इस टाइम पे जब हमारे लिटरली फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं उन्हें बचाने की जरूरत है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है गवर्नमेंट के लिए कि ठीक है, अब जब दिक्कत हो ही रही है ना, तो गोल्ड को रुकवाओ। क्योंकि जब रुकवाओगे तो ये क्लियर कट सामने आ जाएगा कि भाई गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। मतलब ये है कि जो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो पेपर ट्रेडर्स हो या गोल्ड को बाय करने वाले बड़े बड़े ज्वेलर्स हो, उनको गवर्नमेंट की सुननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनका मार्केट गवर्नमेंट क्रैश कर सकती है जब चाहे। और इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा कैसे होगा? मान लो हम यूएई से गोल्ड मंगा रहे हैं, वो हमारे एक्सचेंज के थ्रू आ रहा है, हम ब्रोकर्स हैं, तो पेपर गोल्ड हो या फिजिकल गोल्ड हो, हमें डॉलर में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। हम उनसे बोल देंगे भाई तुम अपनी दिरहम करेंसी जो है उसमें ले लो, या हमारे रुपए की करेंसी में गोल्ड को एक्सचेंज कर लो, बदले में हम कुछ ना कुछ और तुम्हें दे देंगे या ले लेंगे। डॉलर की डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली उससे कम हो जाएगी।